हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एक और नए यूट्यूब वीडियो पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी एस्पिरेंट्स 2025 में बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। सबसे पहली बात आप सुनिए, जून चल रहा है, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर स्टार्ट हो चुका है, बैंकिंग का सीज़न आने वाला है। एसबीआई का रिज़ल्ट पेंडिंग है और बहुत से बैंक्स का जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग है, लेकिन फिर भी अब अपना पढ़ने का टाइम आ चुका है। ठीक है। दूसरी बात, एक बार आप ये पूरी वीडियो देखिए, फिर आपको समझ आएगा जो जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो सही हैं या नहीं। और ये कुछ भी नेगेटिव आपको आपका नेगेटिव माइंडसेट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको रियलिटी चेक देने का मतलब है कि कितना हार्ड होने वाला है 2025 में बैंकिंग में नौकरी लेना। आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा, आपको अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको प्रैक्टिकल लगे पॉइंट्स तो पूरा एक बार देखिए, फिर मुझे बताना, अपना कमेंट करना कि क्या लगता है आपको, ये बात जो मैंने बताई वो सही थी या गलत। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ आरआरबी मर्जर। आप मानिए या ना मानिए, जिस भी स्टेट्स में 2 या 3 आरआरबीज थे उस स्टेट में वैकेंसी का इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको आप एक्सेप्ट करिए। जब आपका शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का मर्जर हुआ था तब भी वैकेंसी बहुत कम हुई थी, और जिस ईयर एसबीआई का मर्जर हुआ था उस ईयर शायद वैकेंसी आई ही नहीं थी, लेकिन अगले साल से नॉर्मल वैकेंसी आने लग जाती है। और आप पिछले समय से देख भी रहे हैं कि वैकेंसी आरआरबीज में कमी होती जा रही है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी आएगी ही नहीं, हो सकता है आए, टाइम लग सकता है। आप देख ही रहे हैं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका कैलेंडर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, आरआरबी का जो कैलेंडर है वो भी चेंज हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि मुश्किल होने वाला है। और ऊपर से नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो हैं उसमें और मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, ये पहला पॉइंट था हमारा। दूसरा दूसरा जो पॉइंट है वो है पीजीडीबीएफ एंड एमबीए वैकेंसी। आपने पिछले समय में देखा होगा आईडीबीआई पीजीडीबीएफ आया, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीजीडीबीएफ आया, आपका एमबीए की वैकेंसीज आई। किस किस में, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी एमबीए की वैकेंसी आई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपकी वैकेंसी चल रही है क्रेडिट ऑफिसर की, उसमें एमबीए फाइनेंस चाहिए। आपका पीएनबी में एमबीए फाइनेंस की वैकेंसी आई। तो कहने का मतलब है, आप ये देखिए, पीजीडीबीएफ और आपकी एमबीए यानी कि पीजीडीबीएफ और आपका एमबीए का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। 1500 वैकेंसी आपकी, 250 वैकेंसी आपकी पीएनबी लेके आया, 250 वैकेंसी आपकी ये यूबीआई लेके आया, पीएनबी और यूबीआई। और वहीं पर 1000 वैकेंसी आपकी सीबीआई लेके आया, और आप 600 वैकेंसी के आसपास आईडीबीआई लाया। तो कितना बड़ा नंबर है आप देखिए। मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले को आप, बहुत मुश्किल है जॉब लेना, और आने वाले समय में ये इंक्रीज ही होएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट आप समझिए, तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज बैरियर। खुद देखिए कितनी एलबीओ की वैकेंसी आपने पिछले ईयर में देखी, खुद देख लीजिए आप। ठीक है, कैसे, इंडियन बैंक वैकेंसी लेके आया, 1500 वैकेंसी आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लेके आया, यूको बैंक वैकेंसी लेके आया, पंजाब एंड सिंध बैंक वैकेंसी लेके आया। मतलब आप ये देखिए, एलबीओ नया पीओ बन चुका है। अब एलबीओ इज द न्यू पीओ। क्यों? क्योंकि नॉर्थ स्टेट्स में पहले ही सरप्लस है पीओज, और कोई अगर एक बार एक स्टेट्स में आ जाता है वो प्रमोशन नहीं लेता। प्रमोशन लेगा तो उसको जाना पड़ेगा वापस दूसरे स्टेट में, दूर पोस्टिंग मिलेगी। और एलबीओ का क्राइटेरिया क्या कहता है कि आप 12 साल तक उस स्टेट में रह सकते हो, या तो आप स्केल 4 तक। तो इसमें उसका फ़ायदा है, किसका, बैंक का। स्केल 4 तक बंदा प्रमोशन भी लेगा, साथ में बंदा उस स्टेट में भी रहेगा। और दूसरी बात, आपने देख ही लिया एसबीआई में क्या सर्कुलर जारी हो गया है कि आपको अब कन्नड़ा सीखनी है अगर आप कर्नाटका में काम करते हो। तो एलबीओ की वैकेंसी तो बढ़ने वाली है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी। आप खुद देखिए एक्सपीरियंस बेस्ड पे कितनी वैकेंसी आई। बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी आई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जेडबीओ की वैकेंसी आई, दूसरा आपका एसबीआई सीबीओ वैकेंसी निकालता है। मतलब आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्सपीरियंस बेस्ड पे आ रही है। दूसरा बात, जैसे ही एक्सपीरियंस बेसिस वैकेंसी आ रही है वैसे ही कोर्सेज आने शुरू हो चुके हैं। कौन से, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कोर्सेज, दूसरा आपका एचडीएफसी का एस बैंकर प्रोग्राम कोर्सेज, दूसरा यंग बैंकर कोई प्रोग्राम है आपका एक्सिस या आईसीआईसीआई का। कहने का मतलब वो नहीं चाहते कि डायरेक्ट हम पीओ रिक्रूट करें। अब समझ रहे हैं आप बात को, वो ये चाहते हैं, उनको चाहिए बना बनाया पीओ, जिसके पास या तो एक्सपीरियंस हो, या उसके पास पीजी डीबीएफ हो, या उसके पास एमबीए हो, या उसको लैंग्वेज आती हो। और मानिए या ना मानिए, किसी भी नॉर्थ इंडियन स्टेट हो या तो ईस्टर्न स्टेट्स हो, उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता।
तो हो सकता है इस साल मुश्किल आए आपको नौकरी लेने में, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपकी 22-23 साल उम्र है तो साथ साथ आप MBA कर लीजिए, या आप PGDF वाली वैकेंसीज़ को अच्छे से देखना शुरू करिए, या आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं 2 साल का, साथ में एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो कर लीजिए। आने वाले समय में 2025 में नौकरी लेना शायद मुश्किल हो सकता है। और कोई पॉइंट अगर मेरे से छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।